भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे वाराणसी की, जहां दाल मंडी में ध्वस्तीकरण पर फिर से देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक कई मकान ध्वस्त किए गए हैं। कार्रवाई के बीच भारी फोर्स तैनात है। मकान और दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। दाल मंडी में एक बार फिर से देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कई मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं, तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। वाराणसी से एक खबर आपको बता रहे हैं, दाल मंडी में ध्वस्तीकरण फिर से शुरू हुआ है। अब तक कई मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं। कार्रवाई के बीच भारी फोर्स की तैनाती है और आला अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। मकान और दुकानों का ध्वस्तीकरण चल रहा है। तो वाराणसी से ये खबर आपको बता रहे हैं, पहले ही देखिए नोटिस जारी किया गया था। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। कई मकान अब तक गिराए जा चुके हैं। कार्रवाई के बीच भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और देखिए मकान और दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो आला अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ा एक्शन हो रहा है। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, अब तक कई मकान और दुकान गिराए जा चुके हैं। इससे पहले भी कार्रवाई देखने को मिली थी। अब देखिए एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण फिर से शुरू हुई है। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बार फिर से दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी अभी सामने आ रही है? दाल मंडी के भीतर से दिखा रहे हैं, ये देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। उसके साथ ही जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। देखिए लगभग एक महीने बाद रमजान और नवरात्रि के बाद जिस तरीके से जो दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है, उससे कहीं न कहीं जो दुकानदार हैं वो भी अब जो है काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों काफी विरोध देखा जा रहा था। इसके बाद एक बार फिर से दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। PWD की ये कार्रवाई है, तो 30 मकानों को आज चिन्हित किया गया है, जिससे एक एक करके जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू किया जाएगा। हथौड़ा लगातार चलता हुआ हमारे पीछे आप देख सकती हैं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सड़क को लगभग 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा काशी विश्वनाथ धाम से इस सड़क को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। उनके सहूलियत के लिए इस मार्ग को जो है चिन्हित किया गया था और 17.4 मीटर इस सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा, क्योंकि इस सड़क की बात चले तो लगभग 400 मीटर का ये सड़क है और 400 मीटर जो सड़क है ये 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा और सीधे बाबा काशी विश्वनाथ धाम से इस सड़क को जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि पूरे कार्रवाई के दौरान क्या कुछ अलग निकल कर आता है, क्योंकि नवरात्र और रमजान के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद ये कार्रवाई एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। विनीत, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कौन कौन से आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम अभी वहां पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की अगर बात कर ले तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो किया जा रहा है। आज लगभग 30 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किया जा रहा है और जो हथौड़ा है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि दाल मंडी काफी पतली गली है और यहाँ पर जो है बुलडोजर नहीं आ सकता है। इस वजह से जो हथौड़ा और हैमर मशीन है उसका प्रयोग किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई शूट ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और यही वजह है कि खुद ADM सिटी और जो है PWD के जो बड़े अधिकारी हैं वो, इसके साथ ही जो पुलिस फोर्स है ACP DCP स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार दाल मंडी में मौजूद है। जो कार्रवाई है वो शुरू कर दिया गया है और देखने वाली बात होगी कि पूरे कार्रवाई के दौरान क्या कुछ अलग निकल कर आता है। विनीत, अभी तक कितने मकान दुकान गिराए गए हैं? कब तक ये कार्रवाई और चलेगी? इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए दाल मंडी के भीतर की अगर बात करें तो 181 भवन चिन्हित किए गए थे जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। इसके अलावा 6 ऐसे मस्जिद थे जो चौड़ीकरण के जद में आ रहे थे। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल लगभग जो 60 से अधिक मकानों पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा चुकी है और आज 30 मकानों पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है उससे साफ ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि
आने वाले दिनों में कार्रवाई को इसी प्रकार से तेज रखा जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था रमजान था और नवरात्र का महीना था, इस वजह से इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म हुआ है, एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो शुरू कर दिया गया है और यही वजह है कि आज 30 मकानों को चिन्हित किया गया है। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है ये चल रही है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर रखा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देखा जा रहा था जिस तरीके से चौड़ी ध्वस्तीकरण के दौरान जो दुकानदार थे वो काफी नाराज थे, काफी आक्रोशित थे। उनके विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे कार्रवाई के दौरान क्या कुछ अलग निकल कर आता है। बिल्कुल विनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है, तमाम जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और पुलिस भी देखिए मौके पर मौजूद है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ा एक्शन हो रहा है, मकान और दुकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है और ये लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। वाराणसी की दाल मंडी से तस्वीरें हैं जहां एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है और देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मकान और दुकानों को गिराने का जो काम है वो लगातार हो रहा है। और विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 30 मकान और दुकान जो हैं चिन्हित किए गए हैं, तो क्या ये सभी खाली करवा दिए गए हैं? इससे पहले भी देखिए नोटिस जारी किया गया था, क्या किसी तरह का विरोध वहां पर देखने को मिला? किस तरह के रिएक्शंस आसपास लोगों के सामने आए हैं कार्रवाई को लेकर? होने जा रहा है, आप लोग ये दुकान बंद कर लीजिए। आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, इससे पहले ही नोटिस चस्पा बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन कार्रवाई से पहले पिछले एक हफ्ते से लगातार जो मियाद है, जो मुनादी है, उसे लगातार करवाया जाता प्रशासन द्वारा। मुनादी के बाद आज ये कार्रवाई शुरू हुई है और पहले ही जो दुकानदार और मकान मालिक थे उनको जानकारी दे दी गई थी, बाकायदे उनको मुआवजा दे दिया गया था, मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं न कहीं जो दुकानदार हैं जो उस मकान में किराए पे रहते थे उनमें कहीं न कहीं जरूर थोड़ा सा गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन मकान मालिक की अगर बात करें तो मकान मालिक ने अपने मर्जी से खुद से जो है जो दुकान और मकान की रजिस्ट्री है वो PWD द्वारा उनसे कराया गया था, तो उनके बाकायदे रजिस्ट्री का पैसा भी मिल चुका है और यही वजह है कि जो कार्रवाई है वो आज से शुरू कर दिया गया है। 30 मकान है और दाल मंडी की अगर बात करें बिल्कुल विनीत, बड़ी कार्रवाई हो रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर ग्रेटर नोएडा से है।